आसलिपिक साथियों, नमस्कार। मैं संतोष कुमार आपके लिए सभी संपादकीय पेजों का डिक्टेशन लेके आया हूं, जो कि आपको क्रमबद्ध रोज डिक्टेशन मिलेंगे। जनसत्ता का, दैनिक जागरण का और हिंदुस्तान पेपर का, और बीच बीच में पत्र पत्रिकाओं का भी या निबंध लेखन भी आपसे कराया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना यह है कि 5 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, जो कि 85 शब्द या 80 शब्द या 90 शब्द का रहेगा। जैसे आज का है तो आज हम 85 शब्द प्रति मिनट बोलेंगे, 5 मिनट बोलेंगे। और ये हिंदुस्तान पेपर रहेगा। हिंदुस्तान पेपर से 5 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा। 5 मिनट के बाद आप डिक्टेशन लिख लेते हैं, तो उसके बाद आपको 30 मिनट आपको हिंदी में कन्वर्ट करने को मिलेगा समय। तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम और टाइमर लगा करके ही आपको हिंदी बनाना है। तो और अगर कोई कठिन आउटलाइन आपको बनाने में नहीं आती है या दिक्कत होती है, वैसे हम वीडियो के अंत में, डिक्टेशन के अंत में कुछ आउटलाइनों को बताएंगे। जो आउटलाइनें कुछ शेष रह जाती हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, जो कि कल की वीडियो में वो आउटलाइनें ऐड हो जाएंगी। आपको आउटलाइनें बेसिक से एडवांस तक की बताई जाएगी, जिससे आपकी स्पीड परीक्षा तक अच्छी प्रभावी रूप से आपके पास कायम रहे। ठीक है, आइए लिखते हैं डिक्टेशन 5 मिनट का, और कुछ ही सेकंडों में डिक्टेशन हम शुरू करते हैं। तो आप कलम और कॉपी को लेके तैयार हो जाएं लिखने के लिए। चलिए लिखिएगा। रेडी, स्टार्ट। आवारा कुत्तों के मुद्दे पर अपने पुराने आदेश में किसी किस्म की रियायत देने से इनकार करके सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इंसानी जान के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थितियों से वह आंखें नहीं फेर सकता। निस्संदेह अदालत का यह रुख स्वागत योग्य है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति NV अंजारिया के पीठ ने नवंबर में पारित आदेश को न सिर्फ बहाल रखा, बल्कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की मानक कार्यप्रणाली को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। अदालत ने उचित ही कहा है कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार में यह हक भी शामिल है कि व्यक्ति कुत्तों के हमलों के भय के बिना जी सके। राज्य मूक तमाशाई नहीं बना रह सकता, और अदालत इस कटु हकीकत से आंखें नहीं मूंद सकती कि बच्चे, बुजुर्ग और विदेशी सैलानी आवारा कुत्तों के शिकार हुए हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उसने पागल, लाइलाज बीमारी वाले खूंखार कुत्तों के लिए जहरीले इंजेक्शन के इस्तेमाल की भी इजाजत दे दी है। जाहिर है पशु प्रेमियों को इस फैसले से कुछ चोट पहुंची होगी, मगर जिस संख्या में आवारा कुत्ते महानगरों और कस्बों में लोगों को घायल करने लगे हैं, उसमें राज्य का हस्तक्षेप अब लाजमी हो गया है।
अगला पैरा, नवंबर के अपने आदेश के शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से कहा था कि आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए उनकी नसबंदी व टीकाकरण के काम बढ़ाए जाएं। इसके बाद बेशक उन्हीं इलाकों में छोड़ा जा सकता है। आदेश में खूंखार व रेबीज संक्रमित कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने की हिदायत भी शामिल थी। यही नहीं, स्थानीय प्रशासन से आवारा कुत्तों के लिए विशेष फंडिंग जोन बनाने के साथ साथ नागरिकों से भी यह अपेक्षा की गई थी कि वे सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को भोजन नहीं देंगे। इसी तरह स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों व खेल परिसरों आदि से कुत्तों को हटाने के भी आदेश उसने दिए थे। अब मंगलवार को अदालत ने एक बार फिर साफ किया है कि जो भी संबंधित अधिकारी ताजा आदेश का पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध अदालत की अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अगला पैरा, यह वाकई अफसोस की बात है कि जिस काम को नगर निगमों और स्थानीय प्रशासन को करना चाहिए था उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को न सिर्फ स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। तो पहला शब्द देखते हैं हमारा क्या है, निस्संदेह। और ये निस्संदेह भी आता है और जो बोला जाएगा आप वही लिखेंगे और दोनों शब्द सही हैं। तो ये क्या आता है, निस्संदेह। और दोनों शब्द हम बना देते हैं, थर्ड प्लेस से लिखा जाएगा निस्संदेह। तो ये निस्संदेह हो गया। और निस्संदेह में क्या करना है, यही आउटलाइन रहेगी और उसमें विसर्ग लगा देना है, दो बिंदी रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक निस्संदेह और एक निस्संदेश। रुख के लिए क्या करना है, तो पहले रा को थर्ड प्लेस पे लिखेंगे, था लिख देंगे, तो ये आपका रुख हो गया। अस्वागत, स्वागत को क्या करेंगे, स्वा का आंकड़ा लगाएंगे, गा बनाएंगे, ये स्वागत हो गया, स्वागत की आउटलाइन होगी। न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति को क्या लिखना है, न्याय लिखना है। अगर माँ से काट देते हैं तो मूर्ति हो जाता है, नहीं तो ये क्या लिखेंगे, न्याय मूर्ति। क्या हो जाएगा, न्यायमूर्ति। ऐसे भी लिख सकते हैं और इधर से मूर्ति लिखते हैं तो इधर न्यायमूर्ति, ये भी हो जाएगा। विक्रमनाथ, तो विक्रमनाथ को कैसे लिखना है, आप बा से लिखेंगे, ये विक्रम हो गया, विक्रम, इसी में ना लगाएंगे, नाथ हो गया। और दूसरा लिखना चाहते हैं तो ये विक्रम हो गया, विक्रम, इसी में ना लगाएंगे, ना का आंकड़ा, और ये था लगा देंगे, तो ये विक्रमनाथ हो गया। अंजारिया लिखना है तो किससे लिखना है, ना से लिखना है, फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे, आ जुड़ जाएगा, अन हो गया, ये जा हो गया, रा हो गया, अंजारिया हो गया। और कल्याण लिखना है तो का में ला का आंकड़ा, या लगाएंगे और या में ना का आंकड़ा, कल्याण। प्रणाली लिखना है तो कैसे लिखेंगे, प्र, ना का आंकड़ा और ये ली। और ऐसे नहीं लिखते हैं तो ये वाला लिख दीजिएगा। कैसे लिखेंगे,
प्रा बनाएंगे, ना बनाएंगे और ली लिख देंगे, प्रणाली हो गया। तमाशाई, तमाशाई कैसे लिखेंगे? ता लिखेंगे, माँ लिखेंगे, शाकाकड़ा लगा देंगे, यहीं या बना देंगे या बिंदी रख देंगे, तो क्या हो गया? तमाशाई। और आगे देखिएगा, इंजेक्शन, इंजेक्शन कैसे लिखना है? थर्ड प्लेस से लिखेंगे, इन हो गया, जा हो गया, का हो गया और क्षण क्षण का चिन्ह लगा देंगे। अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, एक इंजेक्शन ये हो गया, फिर क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे, जा लिखेंगे, जक और शन यहाँ भी लगा देंगे, तो इंजेक्शन ये भी हो गया इंजेक्शन। आउटलाइनें काफ़ी बना सकते हैं, तो जो पठनीय हो, जो आप सरलता से पढ़ लें, उसी आउटलाइन को आपको फॉलो करना है, ठीक है। और इंजेक्शन और प्रकार से लिखे जा सकते हैं। तो अब लिखिएगा शेल्टर। देखिए शेल्टर कैसे लिखते हैं? अगर पूरा लिखते हैं तो ये सेल हो गया, टामेरा लगा देंगे, शेल्टर हो गया। अगर टर तर दर से लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? यही सेकंड लाइन पे लिखेंगे और ये क्या हो गया? ला को बड़ा कर देंगे, तो क्या हो गया? ये शेल्टर हो गया। खूंखार लिखना है तो कैसे लिखेंगे? खा को थर्ड प्लेस पे लिखेंगे, ये क्या हो गया? खून हो गया, फिर खा से खार कर देंगे, अंत में ये खा कटा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? खूंखार। अवमानना क्या लिखेंगे? अवमानना, तो क्या हो गया? अवमानना। मवेशियों, मवेशियों की आउटलाइन देखिएगा, माँ है ना, फिर वा लगाएंगे, मवेशियों। और इसको माँ उल्टा लिख के भी बना सकते हैं, मवेशियों, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? मवेशियों। सैलानी, सैलानी को कैसे लिखेंगे? ऐ की मात्रा फर्स्ट प्लेस की होती है, तो कहाँ लिखेंगे? फर्स्ट प्लेस पे लिखेंगे सै, और ला लिखेंगे, सैलानी है, ना काकड़ा लिख देंगे, क्या हो गया? सैलानी या सलानी। मीटिंग, माँ को लिखेंगे थर्ड प्लेस से, माँ हो गया, टा हो गया और फिर इंग लगा देंगे यहाँ अन की मात्रा, तो क्या हो गया? मीटिंग। अब इसमें साथियों आज में इतनी आउटलाइन हमें लगे कि आपको बताने की ज़रूरत है, तो इतनी आउटलाइन को बताया है। और अगर आपको लगता है कि और शब्दों की आउटलाइन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी आउटलाइन को व्हाट्सएप कर देंगे, तो हम कल की वीडियो में उसको बता देंगे। धन्यवाद।